हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देखेंगे जो है कांग्रेस के पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी। इंडिया में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन भी है कि पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था जो है इंडिया में 1838 में जो है इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो देखिए इसका नाम है ज़मींदारी एसोसिएशन। ठीक है, ये ज़मींदारी एसोसिएशन था या लैंड होल्डर सोसाइटी भी इसको कहते थे। 1838 में इस्टेब्लिश हो चुका था। ठीक है, ये क्या था, ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था और जो कोई भी अगर कंप्लेन आता था तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थी, मतलब संवैधानिक उपचार किया जाता था इस इंस्टीट्यूशन में। मेनली ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका इंटरेस्ट क्या था, लैंड होल्डर्स जो थे, लैंड लॉर्ड थे जो, उनका इंटरेस्ट को सर्व करना, यानी कि उनके जो है पर्पस के लिए बनाया गया था। इसमें जो फाउंडर थे वो कौन थे, द्वारका नाथ टैगोर मेन फाउंडर थे और जो लोग भी उस टाइम के जो लैंड लॉर्ड्स थे वो लोग जो है मिलकर फाउंड किए थे। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर का याद रखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड 1875 अ पिटीशन टू हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पिटीशन डाला था कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, कहाँ की, हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया के लोग जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिल जाए उनको। ठीक है, तो ये पूना सार्वजनिक सभा था। कौन सा, पूना सार्वजनिक सभा। एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी की थी पूना सार्वजनिक सभा। 1870s की ऑर्गेनाइजेशन थी और इट वॉज इंडियन एसोसिएशन दैट सबमिटेड अ पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, ये इंडियन एसोसिएशन था जिसने जो है एक पिटीशन डाला था हाउस ऑफ कॉमन्स में कि इंडिया के लोगों की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। 1875 में ये चीज़ कही गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की पहली मीटिंग होती है कांग्रेस, तो ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, बहुत ही जो है प्रोमिनेंट लीडर थे, लेकिन वो उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे। हम लोग ये सब आगे पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इसलिए नहीं थे क्योंकि ये इंडियन एसोसिएशन की भी मीटिंग उसी दिन होती है, कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें उन्हें जो है प्रिसाइड करना होता है, इसलिए वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा था, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है या फिर एक्सप्लेनेशन अगर दिया है तो हम देखते हैं। हाँ, तो देखिए इंडियन एसोसिएशन जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, विद कोऑपरेशन आनंद मोहन बोस भी जो है साथ में थे। कैलकाटा में ये फाउंड किया गया था 26 जुलाई 1876। कब, 26 जुलाई 1876 को। बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन था। ठीक है ना, अपने जो उस टाइम जो कंटेम्प्रेरी नेशनलिस्ट थे, है ना, राष्ट्रवादी जो लोग थे, उनका एक एसोसिएशन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले का एसोसिएशन था ये। ठीक है, अब देखिए ये इन्होंने एल्बर्ट बिल को अप्रोच किया था। ठीक है, ऑन द डिस्प्यूट ऑफ लोअरिंग द एज लिमिट ऑफ द सिविल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एल्बर्ट बिल जैसा अभी भी हमारे यहाँ कुछ हो रहा है, तो देखिए एल्बर्ट बिल के लिए अपोज किया गया था। ठीक है, किसके लिए, एल्बर्ट बिल के लिए अपोज किया था इंडियन एसोसिएशन ने, जिसको फाउंड किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। एल्बर्ट बिल में था कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थी उनकी एज लिमिट कम कर देना। ठीक है, पहले एज लिमिट बहुत ही ज़्यादा कम थी। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम, आप पता है कि लोग ग्रेजुएट ही बहुत लेट में होते हैं, ऐसी स्थिति में जो एज लिमिट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो बहुत ही एक तरीके से बहुत टफ था कि इस तरह के एग्जाम को बीट कर पाना। तो वो और भी लिमिट को और कम कर रहे थे, एज को और कम कर रहे थे। इंडियन एसोसिएशन हैज़ प्रेफर्ड मिडिल क्लास देन द लैंडलॉर्ड्स। तो अभी हमने जो लैंड होल्डर सोसाइटी देखी थी उसमें लैंड होल्डर्स की बात की जा रही थी, जमींदारों की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे मिडिल क्लास को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो अभी हमने देखा एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है फाउंडर थे। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कांग्रेस के पहले की नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो कौन थी, इंडियन एसोसिएशन था कैलकाटा का। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कैलकाटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी नेशनलिस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है डिसमिस कर दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज से। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज सेलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 1809 में ही उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया टेक्निकल ग्राउंड्स पे। ग्राउंड क्या था ये कभी नहीं बताया गया। ही वॉज रीअपॉइंटेड, उनको फिर से अपॉइंट किया गया। ठीक है, जो जजमेंट था कोर्ट का उसके बाद, बट वेरी सून ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब ऑन द बेसलेस ग्राउंड, बिना किसी मतलब के, बिना किसी ग्राउंड के दोबारा भी उनको जॉब से हटा दिया गया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। दो चीज़ें हैं, दो जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। पहला तो था इंडियन एसोसिएशन और दूसरा था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, दोनों के फाउंडर कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
याद रखिएगा सुनील बनर्जी ये क्वालिफाइड भी थे, इन्होंने जो है इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन था उसको पास भी किया था, इनको हटा दिया गया विदाउट एनी बेस। उसके बाद जो है कोर्ट का जजमेंट के बाद इनको फिर से अपॉइंट किया गया, रीअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन फिर भी जो है कुछ ही दिन बाद इनको बिना किसी बात के, बिना किसी बेस के इनको फिर से जो है वहाँ से हटा दिया गया। तो ये जो है इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अपनी, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, कब हटाए गए थे? तो ये 1874 में, ठीक है, 1874 में इनको जो है सिविल सर्विसेज से निकाल दिया गया था, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी विच मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उसको मर्ज कर दिया गया। क्यों मर्ज किया गया था? क्योंकि ये भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसलिए मर्जर हो गया था। तो देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्जर हो गया था। एक इनके द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन एसोसिएशन, याद रखिएगा दो ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखिए ऑप्शन में इंडियन एसोसिएशन भी है, लेकिन मर्ज किसको किया गया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सुनील नाथ बनर्जी ने फाउंड किया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1886 में। आइडियोलॉजी मेथडोलॉजी दोनों ही जो है दोनों ग्रुप्स की एक तरह की ही थी, ठीक है ना। दस इट वाज लॉजिकल डिसीजन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस विच वॉज बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब एक दोनों ही आइडियोलॉजी भी वही थी और मेथडोलॉजी भी वही थी, सेम सब कुछ था। तो दो ग्रुप में डिवाइड होने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि होल सोल जो बातें हो रही थी वो थी कि हमको फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीडम के लिए लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से बन रही हैं उस तरीके की कोई बात नहीं थी उस समय। तो इनको जो है एक एम को की प्राप्ति करने के लिए इनको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारा था। और नेक्स्ट हमारा है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ठीक है, रेजिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म, ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ही फाउंडेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन कैलकाटा इन 1876। ही ऑल्सो एडिटेड मैगजीन, उन्होंने बंगाली एक मैगजीन थी बंगाली, उसको भी एडिट किया था उन्होंने फॉर द, देखिए अब इसमें क्या था कि मास कॉन्शियसनेस के लिए जो है जो लोग थे जन जागरण के लिए जो है एक उन्होंने मैगजीन एडिट की थी जिसका नाम था बंगाली। ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया था इनको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है अरेंज करना है हमें इन ऑर्डर, कैसे कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए पहला जो हमारा था बॉम्बे एसोसिएशन, सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग और उसके बाद जो है इंडियन एसोसिएशन और फिर जो है मद्रास महाजन सभा। तो बॉम्बे एसोसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में ही बन गया था, ठीक है। और कौन बनाया था बॉम्बे एसोसिएशन? दादा भाई नौरोजी, वहीं पे रहते थे बॉम्बे में, तो दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन बनाया था। इंडियन लीग जो है 1875 में बना था, ठीक है, कौन? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष ने बनाया था इंडियन लीग, ठीक है। इंडियन लीग किसने? शिशिर कुमार घोष ने, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। शिशिर कुमार जो है घोष, इंडियन लीग। इंडियन एसोसिएशन 1876 में, कब? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में जी सुब्रमण्यम, ठीक है, मद्रास महाजन सभा जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू एंड राघव चारी, ठीक है। तो ये कौन कौन थे? ये थे जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और वी राघव चारी, ये सारे लोग मिलकर मद्रास महाजन सभा एस्टेब्लिश किया था इन्होंने 1884 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मद्रास महाजन सभा वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो देखिए मद्रास महाजन सभा 1884 में, कब? 1884 में था, ये सब ऑप्शन गलत है। मद्रास महाजन सभा 1884 में था, ठीक है। और हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ऑफ 1885, कौन था? फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता वाज द, कौन था? Who among the following was one of the founder of the Bombay Presidency Association in 1885। तो देखिए 1885 में फिरोज शाह मेहता जो है वो जो है फाउंडर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के 1885 में, ठीक है। कौन? फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, कंफ्यूज नहीं होना है, फिरोज शाह मेहता थे इसके, ठीक है। हाँ,
Firoz Shah Mehta was one of the founder member of the Bombay Presidency Association in 1885. He became president of the association and encouraged Indians to obtain Western education. ठीक है, उन्होंने इंडियंस को encourage किया कि वेस्टर्न एजुकेशन में आप एजुकेशन लीजिए एंड क्या क्या कल्चर, इंडिया के कल्चर को अपलिफ्ट करने की बात की. ठीक है, इंडिया के कल्चर को जो है के साथ रहते हुए वेस्टर्न एजुकेशन की जो है इन्होंने सलाह दी. अब देखिए कौन सा मैच नहीं है हमें बताना है. देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है कैलकाटा में. ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कैलकाटा की बात बता रहे हैं. नेशनल इंडियन एसोसिएशन है लंदन में और इंडियन एसोसिएशन है बॉम्बे में. तो देखिए ये जो हमारा है डी 2 और 4 गलत हो जाता है. देखिए आपका ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है वो लंदन में थी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कैलकाटा में नहीं था, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कैलकाटा में नहीं था, इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे में नहीं है. ये सब अपोजिट दिया हुआ उल्टा पुल्टा. ठीक है, देखते हैं. देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1839 में स्टैब्लिश किया गया था. कहाँ पे? लंदन में, विलियम एडम के द्वारा. ठीक है, फिर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है वो लंदन में था 1866 में. ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी. ये हमने ऑलरेडी कहीं डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो है वो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में स्टैब्लिश किया था. नेक्स्ट हमारा है नेशनल इंडिया एसोसिएशन. नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये भी जो है लंदन में था. ये जो है आपका मैरी ने स्टैब्लिश किया था. ठीक है, मैरी कारपेंटर एंड मेननिंग. ठीक है, मैरी कारपेंटर एंड मेननिंग. तो इन्होंने जो है लंदन में 1870 और 71 में स्टैब्लिश किया था नेशनल इंडिया एसोसिएशन. फिर से देख लीजिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कौन? विलियम एडम ने, लंदन में 1839 में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, यहाँ पे नेशनल इंडिया एसोसिएशन है. ब्रिटिश वाले को लंदन में विलियम एडम ने, नेशनल इंडिया एसोसिएशन उसको भी लंदन में मैरी कारपेंटर और मैनिंग ने. ठीक है, ये 1870-71 में. अब हमारा आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. तो ईस्ट जब आता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, हम लोग ईस्ट में ही रहते हैं तो ईस्ट का कोई आदमी जाकर स्टैब्लिश किया होगा. तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने. ठीक है, इंडियन एसोसिएशन आप सभी लोग को पता है किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में. कब? 1876 में. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब देखिए हमें कंसीडर करना, हमारे पास जो है उसमें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लगाना है. बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा है. दूसरा है लैंड होल्डर सोसाइटी. थर्ड हमारा है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और इंडियन लीग. ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अगर आपको पूरी क्रोनोलॉजी पता है, आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज रट के ये करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन एग्जाम के कुछ समय पहले आप करेंगे तो एग्जाम में आप कर आएंगे. ठीक है, तो अल्टीमेटली एम तो यही है अभी फिलहाल कि एग्जाम में जो है हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ. ठीक है, तो देखिए बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी. दूसरी है लैंड होल्डर सोसाइटी. थर्ड इज ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और थर्ड हमारा है इंडियन लीग. तो ये बिल्कुल जो है सही क्रम में ऑलरेडी लगा हुआ है. देखिए क्रोनोलॉजी जो बंग भाषा सभा प्रकाशिका सभा है वो 1836 में. कब? 1836 में. कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे एसोसिएट इसके. ठीक है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा. लैंड होल्डर सोसाइटी कब स्टैब्लिश होता है? 1838 में. 36 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा. लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में. किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा. ठीक है ना. और उसके बाद जो है हाँ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये जो है 20 अप्रैल 1843 में. कब? 20 अप्रैल जो है 1843 में. 1843 में. इंडियन लीग 1875 में. इंडियन लीग 1875 सुशील कुमार घोष. इंडियन लीग 1875 सुशील कुमार घोष. याद रहना चाहिए आपको. ठीक है ना, ये अब हमें क्या करना है? मैच कराना है. ठीक है, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 हमारे पास. देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी है लिस्ट 1 में, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है और इंडियन एसोसिएशन. आप लोग को सभी लोग को पता है. सबसे इजी आप स्टार्ट कर लीजिए. इंडियन एसोसिएशन किसकी थी? इंडियन एसोसिएशन किसकी थी? इसमें ऑप्शन नहीं है, नाम नहीं है. आनंद मोहन, अभी देखते हैं. लैंड होल्डर सोसाइटी किसकी है? द्वारकानाथ टैगोर की है. ये आपको पता है, ये भी पता होना चाहिए. लैंड होल्डर सोसाइटी किसकी? द्वारकानाथ टैगोर की. तो ए का 4 है. अब देखिए 2 में 4 है ए में. ठीक है, अब बी का 2 होगा 3 होगा, इसी से डिसाइड हो जाएगा. बी क्या है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. ठीक है, विलियम एडम्स. अभी हमने देखा था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स. लेकिन अगर होता ईस्ट इंडिया सोसाइटी तो कौन होता? वो जो दादा भाई नौरोजी होते. लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स. तो हमारा जो है 1 का हो जाएगा 2. तो ऑप्शन होना चाहिए बी. लेकिन फिर भी आगे हम देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी किसकी है. इंडियन सोसाइटी जो है, अच्छा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये 3 हमने बताया. तो ऑप्शन हमारा ए होना चाहिए. ठीक है,
तो सी का होना चाहिए 2, ठीक है। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, हमने कहा था ना आनंद मोहन बोस और जो है ये इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस है। इंडियन एसोसिएशन के अगर एसएन जो है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है तो उनके साथ एसएन बनर्जी तो दिया ही हुआ है, तो जो है आपका इंडियन एसोसिएशन एसएन बनर्जी। सिंपल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो ये हमारा हो गया। देख लीजिए यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है विलियम एडम्स, और इंडियन सोसाइटी है आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन किसकी है? एसएन बनर्जी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास है पेयर और हमें कराना है मैच। पेयर पहले देखिए, राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पहले जो है वो प्रेसिडेंट थे। दूसरा है हाँ गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ये जो है फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। तो गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ये फाउंडर थे मद्रास महाजन सभा के, ठीक है। इस नेक्स्ट क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। तो देखिए हमारा तीसरा तो 100% सही है, ठीक है, लेकिन चेट्टी जो है मद्रास महाजन सभा के नहीं थे, चेट्टी गलत हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं यहाँ पे फाउंडर ऑफ, नहीं ये गलत है। राधाकांत देव पहले प्रेसिडेंट थे किसके? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए राधाकांत देव was the first president of the British Indian Association. गजरू लक्ष्मी नरसू चेट्टी was founder of the मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो ये मद्रास नेटिव के थे, ठीक है, मद्रास नेटिव के थे गजलू चेट्टी, ठीक है, मद्रास नेटिव के थे, ठीक है। उसके बाद है एम वी राघवाचार्यार, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्ले और जो है ये लोग फाउंड किए थे मद्रास महाजन सभा। तो ये जो आपका चेट्टी हैं वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के हैं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के हैं, लेकिन ये जो आपके वीर राघवाचार्यार और सुब्रमण्यम अय्यर, ये जो पी आनंद है, ये सारे लोग मद्रास महाजन सभा के, किसके? मद्रास महाजन सभा के 1884 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में, एकदम याद हो चुका होगा कब तक, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैच करना है हमें, ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो देखिए इंडिया लिस्ट 1 में है इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, फिर आपका है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। मैच कराना है लिस्ट 2 में है शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन बोस, सैयद अहमद खान, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखिए जो इंडियन एसोसिएशन आंख बंद करके आप लगा देंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। तो आपका बी का 4 हो गया, बी का 4 जो है, अच्छा इंडियन एसोसिएशन, अच्छा एक सेकंड, इसको हमें देखना पड़ेगा। देखिए इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष हैं, इंडियन लीग कौन है? शिशिर कुमार घोष हैं। 1875 में क्या था पर्पज इनका? टू प्रमोट नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, नेशनलिज्म और पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया में इस्टेब्लिश करना था इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन जो है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जो है बी का चौथा होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर क्यों दिया है ऐसा? सी तो है नहीं है, इंडियन लिबरल, ये इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें जो है वही गलत दिया है, ठीक है। देखिए इंडियन एसोसिएशन क्या है? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में, 1876 में, ठीक है। क्या था? टू इंक्लूड एवरीवन नॉट ओनली मिडिल क्लास पीपल, ठीक है, सारे लोग को जो है इंक्लूड कर लेना, सिर्फ जमींदार की बात नहीं होगी, सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं होगी, इसमें सभी लोग जो है जुड़ेंगे। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन भी जो है सुरेंद्रनाथ जो है बनर्जी की है, इसलिए यहाँ पे जो है नहीं दिया हुआ। इंडियन एसोसिएशन को आनंद मोहन बोस से जोड़ा हुआ है इन्होंने शायद, तो इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस ऑप्शन में है, हाँ। तो ये बी का जो है 2 दिया होगा, बी का 2 दिया होगा, हाँ, तो इसके हिसाब से उन्होंने डी लगाया है। और आपका जो ये इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन है, ये दोनों ही ऑप्शन दिया है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के हो जाएंगे, क्योंकि आनंद मोहन बोस उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक है। तो जो आपका इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन है उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। इसमें क्या है? लिबरल जो आपका प्रो ब्रिटिश पॉइंट है, ये जो है इनकी पॉलिसी थी, लिबरल प्रो ब्रिटिश पॉइंट जो है इन्होंने जो आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन में इन्होंने दिखाया, ठीक है। प्रो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के आवाज़ से आवाज़ उन्होंने मिलाई, साथ दिया उनका। साथ देने का मतलब नहीं कि उनकी गलत नीतियों में साथ दिया, मतलब ये था कि ये लोग यही कर रहे थे कि पिटीशन वगैरह के थ्रू हम अपनी बातों को मनवा लेंगे, हमें विद्रोह और हमें इस तरीके की कोई क्रांति की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। कौन सा है? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये सैयद अहमद खान है। कौन? सैयद अहमद खान। ठीक है, टू डेवलप क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो है सैयद अहमद खान की है, वो एक क्लोज रिलेशनशिप मुस्लिम्स का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करना चाह रहे थे, तो सैयद अहमद खान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही मैच नहीं है वो हमें बताना है, सही मैच कौन सा नहीं है। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में। ठीक है, बंगाल में पहले आई थी 1784 में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन वो 1813 में। कब? 1813 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1813 में, और इन लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो जो है हमारा सही नहीं है, ऑप्शन थे हमारे, तो ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये गलत है, और लैंड होल्डर सोसाइटी भी ये गलत है, दो हमारा सही है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। देखिए, इट इज़ नॉट नोटेबल दैट रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फाउंडेड इन 1823। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश इन 1838। ठीक है, तो वहाँ पे 44 लिखा हुआ, लेकिन हमने पहले डिस्कस किया था कि 1838 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें मैच कराना है, दो हमारे पास देखिए, ये देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसका था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधा कांत देव का था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधा कांत देव का था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसका था? ये जो है केटी तेलंग का था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तेलंग का था। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन ये जो है सैयद आमिर अली का था। किसका? सैयद आमिर अली का था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले आपको याद होगा, फिर से हम फिर देख लेते हैं। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन ये सैयद आमिर अली, किसका? सैयद आमिर अली का था। फिर है हमारा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, वो किसका था? राधा कांत देव का था। तो ये जो हमारा हो गया, देख लेते हैं इसको। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश कब? 1851 में कैलकाटा में। कब? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब? 1851 में कैलकाटा में एस्टेब्लिश हुआ था। द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन वो राजेंद्र मिश्रा राधाकांत देव। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे राधाकांत देव, राजेंद्र मिश्रा भी इसमें शामिल थे। देवेंद्र नाथ टैगोर भी थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी भी थे, किसके? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के 1851 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग। ठीक है, कौन कौन? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, ये सारे लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से थे। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन किसके? सर सैयद अहमद अली। ठीक है, सर सैयद आमिर अली। ठीक है, सैयद आमिर अली। और इसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो हम दूसरे वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं कंप्लीट कर दूँ आपका ये मॉडर्न इंडिया, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है। जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं वीडियोस दे पाऊँगी एग्ज़ाम के पहले तक आपको, बट क्या है कि मेरी आवाज़ में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं जो है कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा वीडियो मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, बट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो भी जाएगा। थैंक यू सो मच।